वैश्विक नवाचार सूचकांक। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वर्ष 2020 की तुलना में बेहतर सुधार दिखाता है। वर्ष 2020 में भारत 48वें स्थान पे था। अब हम समझते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक है क्या। बेसिकली वर्ष 2007 से प्रस्तुत किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार के व्यापक आकलन के लिए विस्तृत मानक और पद्धतियां उपलब्ध कराने हेतु एक विकसित किया गया है। यह प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का आकलन करने का एक प्रमुख मानक है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों को आकार देने के लिए एक प्रमाणिक संदर्भ के रूप में मान्यता दी है। वैश्विक नवाचार संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारत के संबंधित निष्कर्ष देखें तो भारत 81वें स्थान पर 2015 में था, और जो बढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ये देखा जाए तो निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में और मध्य और दक्षिण एशिया में यह प्रथम स्थान है। भारत के मजबूत पक्ष में ज्ञान, प्रौद्योगिकी, आउटपुट, बाजार परिपक्वता, कमजोर पक्ष में व्यापार परिष्कार, बुनियादी ढांचे और संस्थान शामिल है। शीर्ष रैंकिंग वाली अर्थव्यवस्थाएं। शीर्ष 5 सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर है। चीन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है और वो 10वें स्थान पर है। शीर्ष नवाचार क्लस्टर देखा जाए तो विश्व के शीर्ष नवाचार क्लस्टर चीन और हांगकांग के शेंजेन, हांगकांग, गुआंगझोंग प्रथम पाया है, और जापान के टोक्यो, योकोहामा द्वितीय स्थान पे है। सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखा जाए तो वर्ष 2024 में श्रम उत्पादकता 2.5 की वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा जो 73 वर्ष पहुंच गई है, और अत्यधिक गरीबी घटकर 817 मिलियन हो गई है, जो वर्ष 2004 के स्तर से आधे से भी कम है। तीव्र तकनीकी उन्नत देखा जाए तो वर्ष 2024 में तकनीकी क्षेत्र में सुपर कंप्यूटिंग दक्षता में सुधार और बैटरी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ प्रगति हुई है। हालांकि प्रौद्योगिकी अपनाने की गति धीमी रही। पवन ऊर्जा, जीनोम अनुक्रमण की अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। नवीन दवाओं के विकास में भी पिछड़ाव देखा गया है। भारत के नवाचार परिदृश्य में वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले देखें तो वित्त पोषण तंत्र। नवीनतम उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास आंकड़ों के अनुसार भारत के अनुसंधान एवं विकास में सफल घरेलू उत्पाद का 0.6% निवेश किया, जबकि चीन 2.43%, ब्राज़ील 1.15%, दक्षिण कोरिया 2.5% इनमें से निवेश किया। मतलब और देश हमारे अपेक्षा कहीं ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। पेटेंट आवेदन देखें तो पेटेंट आवेदन के मामले में भारत 6वें स्थान पे है। इस बीच भारत का पेटेंट जीडीपी अनुपात जो है वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2013 में 114 से बढ़कर 2023 में 381 हो गई है। यह रणनीतिक नीति समर्थन देखा जाए तो रणनीतिक नीतियाँ समर्थन देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और उत्पादन संबंध प्रोत्साहन जो PLI बोला जाता है योजना जैसे कार्यक्रम ने आधारभूत समर्थन प्रदान किया है। स्टार्टअप के लिए फंड कोष का 10,000 करोड़ रुपए है। एक नई 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान विकास नवाचार योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। स्टार्टअप इंडिया हब 1140 से अधिक इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटरों को जोड़ता है। वर्ष 2023 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और सीड फंडिंग के लिए 945 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। डीप टेक प्रोत्साहन देखें, महत्वपूर्ण निवेश रणनीति क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए के समर्थन
के साथ इंडिया एआई मिशन, क्वांटम प्रौद्योगिकी में के लिए पीएलआई शामिल है ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ में पांचवा देखें तो यूनिकॉर्न और क्लीन टेक का उदय। भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं जो इसे वैश्विक स्तर के तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करता है। क्लीन टेक और निजी क्षेत्र अग्रणी है जिसमें एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। औद्योगिक विविधीकरण देखा जाए या भौगोलिक विविधीकरण देखा जाए तो अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे पहल नवाचार को विकेंद्रित कर रहे हैं जिसमें 45% से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स टियर 2 टियर 3 शहरों से उभर रहे हैं। भारत के नवाचार इकोसिस्टम में क्या बाधा है? सबसे पहला, अपर्याप्त निवेश, वित्तीय निवेश। भारत का सकल अनुसंधान और विकास व्यय जो है वो GDP का लगभग 0.7% है। यदि हम अन्य देशों से इसकी तुलना करें, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में देखें तो वो अपने GDP का 3.5% निवेश करते हैं। दक्षिण कोरिया 4.9% निवेश करता है। और जहाँ इसराइल की बात करें तो 5.6%, नियर अबाउट 6% के आसपास कुल GDP का वो निवेश करते हैं। यदि हम अग्रणी नवोन्मेषी देशों की तुलना अपने देशों से करें तो हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और यह हमारी स्थिति को उजागर करता है। दूसरा देखा जाए तो अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। भारत का नवाचार इकोसिस्टम मुख्यतः सार्वजनिक निधि पे ही आधारित होता है। निजी क्षेत्र केवल 36.4% का योगदान देते हैं जो वित्त वर्ष 2020-21 में देखा गया था। इसके साथ ही साथ या इसके विपरीत देख लें तो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं में उद्योग R&D का निवेश अग्रणी होता है, मतलब वहाँ पे जो निजी क्षेत्र है वो काफ़ी आगे चलता है। इसके अतिरिक्त जो शैक्षिक अनुसंधान तथा उद्योग की आवश्यकता के बीच में अंतः विषयक सहयोग अनुसंधान के व्यवसायीकरण को भी सीमित कर देता है। साथ ही साथ देखें तो रणनीतिक क्षेत्रों की ओर असंतुलित ध्यान। ऐतिहासिक रूप से रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे अग्नि मिसाइल प्रणाली, अंतरिक्ष मिशन पर R&D का ध्यान केंद्रित होने के कारण उभरते क्षेत्र जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, उन्नत सामग्री हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इसमें औद्योगिक R&D का निवेश बहुत कम रहा है। जोखिम रहित औद्योगिक संस्कृति। उद्योग उच्च जोखिम और लंबी अवधि वाले स्वदेशी R&D के बजाय प्रमाणित तकनीकों के आयात को प्राथमिकता देते हैं। स्टार्टअप्स IT सेवाओं और ई-कॉमर्स में व्यावसायिक मॉडल नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि बुनियादी डीप टेक अनुसंधान पर। नौकरशाही बाधाएं जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, वैराक हो गया, प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों के बावजूद प्रौद्योगिकी का बाजार में हस्तांतरण, प्रतिक्रियात्मक देरी, बौद्धिक संपदा संबंधी चुनौती, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की कमी के कारण बाधित होती है। भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? सबसे पहला देखा जाए तो अनुसंधान और विकास निवेश को बढ़ावा देना। बेसिकली भारत को आगामी दशक में अनुसंधान विकास पर व्यय बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में निजी और धर्मार्थ योगदानों को बढ़ावा देना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए के नवाचार निधि जो केंद्र बजट 2025-26 में है, 3 से 5 वर्षों के भीतर पूरी तरह से निवेश की जानी चाहिए ताकि डीप टेक अनुसंधान को गति मिल सके। दूसरा जो है विश्वविद्यालय नेतृत्व अनुसंधान को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षण संस्थान ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के लिए अपस्ट्रीम अनुसंधान को बढ़ावा दे सकते हैं और उद्योग को परिपक्व औद्योगिक या प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण में मदद कर सकता है। सार्वजनिक निजी नवाचार केंद्र की स्थापना। भारत को AI, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेष नवाचार केंद्र स्थापित करने चाहिए जो सरकार, शैक्षणिक संस्थाओं और
उद्योगों को जोड़ते तथा प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रोटोटाइप प्रयोगशालाओं और उद्यम निधि जैसे साझा संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुगम बनाना। क्षेत्रीय विशिष्ट उद्योग परिषद नीति निर्धारण के मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, वित्त पोषण की कमी को दूर कर सकती है, महत्वपूर्ण नवाचार क्षेत्रों के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए क्लीन टेक परिषद सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दे सकते हैं। क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर। गैर मेट्रो क्षेत्रों में क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर स्थानीय सरकारी और निजी संस्थाओं का उपयोग करके उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ये क्लस्टर ग्रामीण और प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक उद्यमों को वित्त पोषण, मार्गदर्शन और व अवसंरचना के माध्यम से समर्थन प्रदान कर सकते हैं।